राम राम। कफन का दान यानी कि जब इंसान मरता है उसके ऊपर सफेद रंग की एक चादर ओढ़ाई जाती है जिसे हम कफन कहते हैं। ये अक्सर इंसान के मरने के बाद ही उस पर डाली जाती है। किस खास ग्रह चाल वाले को इस चादर का दान करना हमेशा मुबारक होता है, यानी कि कफन का दान ऐसा इंसान करता रहे तो वह एक ऐसी मौत मरने से बच जाता है जिसे हम लवारिस कहते हैं। अब लवारिस मौत क्या होती है? जब हम किसी सफर पर निकले या कहीं पर अकेले जा रहे थे, रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई तो उस इंसान को कफन तक पराया मिला। यानी कि जब हम किसी सफर में थे, हमारी कोई दुर्घटना हो गई या वैसे ही कोई शारीरिक दिक्कत आ गई तो वो इंसान मौत के आगोश में चला गया, तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने आपके शरीर पर वो सफेद चादर डाली, यानी कि जिसको हम कफन कहते हैं। तो कहते हैं कि कफन तक पराया होगा। अमूमन तौर पर जब किसी की घर में मृत्यु होती है तो उस पर वो कफन जो डाला जाता है उसके पारिवारिक सदस्य डालते हैं, जो कि चंद्र का प्रतीक है। मुर्दा शरीर बन गया, राहु का किसी काम नहीं है, तो वो चादर डाल के सफेद रंग की जो 4.25 मीटर की होती है, यानी कि 5 मीटर की नहीं होती, उसके शरीर को ढक दिया जाता है चंद्र के द्वारा राहु को। तो वो कफन पराया होता है। इंसान, हमने जो प्रैक्टिकल देखा है कि जिसका ये ग्रह खराब हो वह सफर में किसी ना किसी तरीके किसी दूसरे शहर गया या अपने ही शहर में मर गया और लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये कौन व्यक्ति है। बाद में ढूंढने पर मालूम पड़ा, लेकिन उतनी देर में उसके शरीर पर कफन डाला गया जिसे हम लवारिस मौत कहते हैं, और शरीर को उठाकर सिविल हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रख दिया गया कि अब इसके घर वाले आएंगे, इसको पहचानेंगे और इसकी बॉडी ले जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए, जिसका भी कुंडली में खाना नंबर 11 में बृहस्पति होता है, उसके बारे में ये शब्द बोले जाते हैं कि ऐसे शख्स की या इसके परिवार में किसी शख्स की लवारिस मौत होने की संभावना होती है जब कुंडली में बृहस्पति खराब स्थिति में होता है। खुद या उसका कोई रिश्तेदार विदेश में गया होता है, उसकी वहां पर मौत हो जाती है, तो वो लवारिस मौत यानी कि दूसरे के कफन उसके ऊपर डालते हैं, उड़ाते हैं और उसकी बॉडी भारत में आती है। या किसी शहर में यात्रा पर गए तो ऐसा हो जाता है। मैंने वैष्णो देवी में भी देखा था, एक बार मैं गया था तो वहां पर किसी व्यक्ति की मौत यात्रा करते हुए हो गई तो उसको लवारिस समझकर, यानी कि कोई उसके साथ नहीं था, तो उसके ऊपर कफन डाल के उसकी बॉडी को रख दिया गया। नंबर वगैरह निकाले, उसके घर पे फोन किया, तो ऐसा इंसान एक किस्म से वहां उसका शरीर, वहां कह सकते हैं कि बेकदरी का शिकार हो जाए या रुल जाए। रुल जाए का मतलब है कि बस पड़ा है, वहीं पे पड़ा है, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई उसके लिए आंसू बहाने वाला नहीं। तो ये लवारिस मौत हो जाती है जिसके बारे में मालूम ही ना पड़े ये इंसान कौन है, कहां से आया है। तो ढूंढना पड़ता है, फिर जाके ढूंढ के उसके घर वालों को सूचित करके वह लाश वहां पर तक पहुंचाई जाती है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उस शख्स के परिवार का ही पता नहीं लग पाता और पता ही लगता कि वह कौन है। तो एक सीमित सीमा तक उस व्यक्ति के परिजनों का इंतजार करने के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो इसे लवारिस मौत ही कहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप अपने सिविल हॉस्पिटल के मुर्दा घर में या शमशान घाट में कफन का दान अगर करते रहेंगे लगातार, तो आप या आपके परिवार में से कोई लाल किताब के अनुसार ऐसी मौत मरने से बच जाएगा जिसे हम लवारिस मौत कहते हैं। तो कफन का दान बृहस्पति खाना नंबर 11 वाले को हर साल अपने जन्मदिन पर जरूर कर देना चाहिए। इसमें किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये काम नेकी का है, और आपके ऊपर अगर ऐसा योग है, आपका बृहस्पति खाना नंबर 11 में है, तो इस चीज से आपको मुक्ति मिल जाती है उस ईश्वर की कृपा से। अगले वीडियो तक के लिए राम राम, जय माता दी।